लेसन नंबर 2। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये देखें, हमने प्लान के अंदर इनकी लोकेशन को बताना है। x ग्रेटर देन 0 है। देखें, आप ये बात जानते हैं कि ये तो है हमारे पास वर्टिकल लाइन और ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, ये जो प्लान है, ये देखें, इसका एक है राइट हाफ प्लेन, यानी कि वाई एक्सिस से इधर इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये दोनों का है राइट हाफ प्लेन कहते हैं इसको। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट है वो है लेफ्ट हाफ प्लेन। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है वो है अपर हाफ प्लेन, और नीचे वाले दोनों क्या है, लोअर हाफ प्लेन, यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे लोअर हाफ प्लेन, एक्स एक्सिस से ऊपर अपर हाफ प्लेन, वाई एक्सिस से राइट साइड पे राइट हाफ प्लेन, वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हाफ प्लेन। अब x ग्रेटर देन 0 जो है, यानी कि x पॉजिटिव, इस राइट हाफ प्लेन में हर जगह पे x क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी और है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। तो हम ये लिख सकते हैं, ये शो कर रहा है राइट हाफ प्लेन। इसको आपने माइंड में रखना है हमेशा कि ये जो सारा है ये वाला, ये शो कर रहा है सारे का सारा, ये सारे का सारा राइट हाफ प्लेन है। ये राइट हाफ प्लेन। अच्छा, फिर इसका फोर्थ पार्ट है y इक्वल टू 0। अभी पिछले लेसन मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस के ऊपर y हमेशा क्या होता है, 0। तो ये बेसिकली शो कर रहा है x एक्सिस, या इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अच्छा, ये देखें, ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो इसको लोकेट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको यूं लिखूंगा, अच्छा, एक फार्मूला होता है जो हमारे पास माइंड में होना चाहिए। फार्मूला क्या है, अगर मॉड x इक्वल आ जाए a के, तो x इक्वल आएगा प्लस माइनस a, यानी x इक्वल टू प्लस a एंड x इक्वल टू माइनस a। ये तो हो गया पहला फार्मूला। अच्छा, अब दूसरा फार्मूला जो है वो क्या है, तो एक तो जैसे फॉर एग्जांपल x मॉड है लेस देन और इक्वल टू a है, इसका मतलब होगा माइनस a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू प्लस a। और जो तीसरा फार्मूला है वो क्या है, वो ये है कि अगर x मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो जाए तो माइनस a ग्रेटर देन और इक्वल टू x मॉड होगा। x मॉड नहीं आएगा, सिर्फ x आएगा फिर, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस a होगा। इस तरह से इनइक्वलिटी बनती है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो इसका मतलब ही हुआ दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ देखें x मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू +3। नाउ इसका मतलब ही हुआ कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, ये अगर 0 है और इधर अगर ये 3 है, इधर अगर -3 है, इसको मैं ब्रेक करूंगा, -3 लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू +3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो
पॉइंट्स आएंगे हमारे पास के अंदर। देखिए ये है हमारे पास वर्टिकल लाइन, तो यहां से देखें, एक तो ये बन गया, सारा रीजन बन गया, ये सारे का सारा रीजन बनता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो ये लाइन के ऊपर भी आएगा रीजन ये वाला। और दूसरा ये बनता है कि -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x आएगा, यानी कि ये वाला रीजन। ये बनता है -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इसको यूं भी लिख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू -3। तो ये रीजन है। बेसिकली इसके अंदर एक इनइक्वालिटी इन्वॉल्व हुई है। जब इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती है तो रीजन आ जाता है, ज्योमेट्रिकली रीजन को शो करता है। इक्वालिटी आ जाए अगर कोई सिंगल वेरिएबल x, तो वो लाइन को शो करेगा। लेकिन अगर इनइक्वालिटी आ गई, लेस आ गया, ग्रेटर आ गया, लेस और इक्वल टू आ गया, ग्रेटर और इक्वल टू आ गया, वो पूरे का पूरा रीजन होगा। जैसे आपने डायग्राम में देखा कि रीजन का मैंने शो किया, एक लाइन ड्रा की एग्जैक्टली 3 के ऊपर, और वो रीजन मैंने शो कर दिया, तो वो जो रीजन है राइट साइड पे, 3 से राइट साइड पे, वो शो करता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 को। और फिर -3 को मैंने लोकेट किया और लाइन ड्रा की, और -3 से इधर सारा रीजन मैंने शो कर दिया, वो शो करता है x लेस और इक्वल टू -3 से, यानी कि -3 x की सारी वैल्यू से बड़ा है, तो ये सारा रीजन आ जाएगा। तो इसका ये सोल्यूशन है, ये इसकी लोकेशन है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है प्लान के अंदर। अच्छा, x एंड y हैव अपोजिट साइंस। अब इसमें दो केसेस बनते हैं। केस 1 क्या बनेगा, देखें, x पॉजिटिव हो, y क्या हो जाए, नेगेटिव। तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, x का पॉजिटिव, y का नेगेटिव। और जो केस नंबर 2 बनेगा, x नेगेटिव हो जाए, y पॉजिटिव हो जाए, तो -x और y बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये देखें, ये x है और ये y है, ये ओरिजिन है ओ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये देखें, ये है x पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव। तो ये तो लाई करेगा इस क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव y नेगेटिव यहां लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारा इलाका लाई करेगा, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करेगा ये सारा। अच्छा, -x और y है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो ये सारा इलाका शो करेगा। ये ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे कि जो ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये वाला, और वो वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इस लेसन में हमने कुछ डिफरेंट तरह के जो सिचुएशंस हैं उनको लोकेट करना सीखा। थैंक यू।